धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1978 की बात है। तब मुझे नामदान नहीं मिला था और मैं भेषधारियों व चेलों के चक्कर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। एक बार किसी कारण से एक चेले से मेरी नाराजगी हो गई और मैं किसी दूसरे चेले के पास जाने लग गया। एक मोटी आसामी ग्राहक हाथ से निकल जाने पर पहले चेले को मुझ पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह किसी विशेष मौके की तलाश में रहने लगा और एक दिन वह अपनी निरादरी का बदला लेने में सफल हो ही गया। उस चेले ने मुझको लड्डुओं के प्रसाद में कोई ऐसी तेज रसायन अर्थात दवा खिला दी कि मेरा सारा शरीर उस दवाई के प्रभाव से जुड़ सा गया। मेरे हाथ पांव आदि अकड़ गए तथा जोड़ों में अत्यंत दर्द रहने लगा। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, बेहद पैसा खर्च किया तथा हर प्रकार का इलाज करके देख लिया, परंतु मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। ना मुझे भूख लगती थी, ना नींद आती थी और ना ही कुछ अच्छा लगता था। आखिर मैं शारीरिक तथा मानसिक तौर पर इतना क्षीण हो गया कि मृत्यु की इंतजार करने लगा। असहनीय दर्द के कारण मैं चारपाई के योग्य ही रह गया और चलना फिरना मेरे लिए अति कठिन था। हर तरफ से निराश होकर जीव या तो मृत्यु को बुलाता है या फिर प्रभु परमेश्वर को याद करता है। मेरे पड़ोस में फौजी सिंह नाम का एक प्रेमी रहता था। वह मेरा दोस्त था और दोस्ती की वजह से उसने मुझे सच्चा सौदा दरबार में चलकर नाम लेने के लिए पहले बहुत बार विनती की, परंतु उस वक्त मैं चेलों के चक्कर में था, इसलिए मैं उसकी हर बात को अनसुनी कर देता। उस अति दुखदाई हालत में मैंने प्रभु परमात्मा की अपार शक्ति के सामने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए रो रो कर पुकार की। नींद तो मुझसे कोसों दूर रहती थी। एक दिन मैं आंखें बंद करके मालिक की अपार शक्ति को याद कर रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं उस प्रकाश के पीछे खड़े थे, अर्थात वह तेज प्रकाश पूजा परमपिता जी के चेहरे से निकलकर चारों ओर फैल रहा था। हाथ में लंबी लाठी लिए दयालु शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में सवेरा होने पर मेरे घर वालों ने मुझे आवाज देकर उठा दिया और वह सुहावनी वह आनंदमयी घड़ी की लड़ी टूट गई। बेशक वह अलौकिक दृश्य मेरी आंखों के सामने नहीं था, परंतु वह दृश्य ज्यों का त्यों मेरे सामने घूमता रहा। उस थोड़े से समय में मैंने जो सुख पाया, उस अलौकिक आनंदमयी दृश्य वह कुल मालिक के
उन पवित्र वचनों से मेरा मन एकदम शांत हो गया और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी सारी बीमारी दूर हो गई हो। फौजी सिंह ने कुछ दिन पहले ही मुझे सच्चा सौदा दरबार की मर्यादा समझाते हुए नामदान लेने को कहा था। हो सकता है नाम लेने से उसकी वह बीमारी भी दूर हो जाए। इस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, वह इलाज पर हजारों रुपए खर्च कर चुका है। बड़े बड़े चेलों तथा अन्य बड़े बड़े स्थानों पर भी माथा रगड़ चुका है, फिर भी वह ठीक नहीं हो सका। सच्चा सौदा दरबार में ना तो मत्था टिकाते हैं और ना ही कोई चढ़ावा या दान आदि लेते हैं, तो फिर वहां मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। उस रात वाली घटना से तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि प्रात होते ही मैंने स्वयं फौजी सिंह के घर जाकर उसे उठाया और दरबार में ले जाने को कहा। वह दिन अगस्त महीने का आखिरी शनिवार माहवारी सत्संग का दिन था। मेरी शरीर का अवस्था देखते हुए प्रेमियों ने मुझे बस की बजाय रेलगाड़ी की ऊपर वाली सीट पर लिटा दिया, क्योंकि मैं बैठने में असमर्थ था। ज्यों-ज्यों रेलगाड़ी सरसा की ओर बढ़ती आ रही थी, त्यों-त्यों मेरा अंदर से बराबर हौसला बढ़ रहा था। मुझे एक अद्भुत खुशी का अनुभव होने लगा। बढ़ा गूढ़ा का रेलवे स्टेशन पास हो जाने के बाद तो मेरा आत्मबल इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप ही उठकर बैठ गया। मैंने अपने गले में जितने भी धागे ताबीज आदि डाल रखे थे, एकदम वे सारे तोड़कर घग्गर नदी में फेंक दिए, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि पिछले कितने समय से उन धागे ताबीजों से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु डेरा सच्चा सौदा की तरफ केवल मुंह करने से ही मुझे इतने सुख का अनुभव हुआ है। दरबार में पहुंचकर ज्यों ही मैंने पूज्य परमपिता जी के दर्शन किए तो मुझे अत्यंत सुख का एहसास हुआ। मैंने वही पहले दिन वाला सुंदर प्रकाश भी देखा जो कि परमपिता जी के सुंदर मनमोहने चेहरे पर चमक रहा था। कुल मालिक के दर्शन करके मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर ही उसकी तकदीर बदल सकती है। उस समय स्टेज पर एक कविराज प्रेमी भी यही शब्द बोल रहा था, यह वो दर है यहाँ तकदीर बदल जाती है। उस समय मैं अपना सब दुख भूल चुका था। मेरे मन में नाम प्राप्ति की इच्छा इतनी तेज हो गई कि अगले दिन तक इंतजार करना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। आमतौर पर परमपिता जी रविवार रात को ही नाम दिया करते थे, परंतु उस दिन स्टेज पर से बोल दिया गया कि आज शनिवार को भी नाम दिया जाएगा। मेरी किस्मत जाग उठी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। उसी रात मालिक की कृपा से मुझे नामदान मिल गया। नामदान प्राप्त करके मैं अब प्रेमी बन गया। मैं अपने आप को अति भाग्यशाली व खुशनसीब समझने लगा
कि मेरे जैसे घोर पापी जीव को भी दयालु दातार जी ने क्षमा करके अपना नाम बख्श दिया है, अर्थात अपनी शरण में ले लिया है। नामदान प्राप्त करते ही मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। मैं उसी पल से ही अपने आप को अत्यंत सुखी व हल्का फुल्का सा महसूस करने लग गया था। उसी दिन से ही मेरे दिन फिरने लगे, अर्थात मेरे लिए अब सुख के दिन आ गए थे। उस दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं नया जन्म लेकर दुनिया पर आया हूँ। कहाँ तो मैं कई महीने से चारपाई पर जकड़ा पड़ा था और कहाँ मैंने परमपिता जी से नामदान प्राप्त करने के बाद सारे दरबार में घूम घूम कर साध संगत व दरबार के दर्शन किए। अगले दिन रविवार को सुबह का सत्संग आरंभ होने से पहले ही परमपिता जी की कृपा से मैं तेरावास में भी पहुंच गया तथा दयालु दातार जी की हजूरी में अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। इस पर सर्व समर्थ्या अंतर्यामी दाता जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तेरे धागे ताबीज अब गए कहां से कहां। बेपरवाह परमपिता जी ने यह भी फरमाया, भाई अपने परिवार को भी नाम दिला देना। अपने प्यारे मुर्शिद परमपिता जी के पवित्र मुख के वचनों से मुझे ऐसे लगा जैसे कि सच्चे पातशाह जी ने मेरे शरीर में अत्यंत शक्ति प्रदान कर दी है। उसी दिन से मुझे एक आनंदमयी व सुखमयी नया जीवन मिल गया। सत्संग का प्रोग्राम पूरा होने तथा आज्ञा मिलने पर मैं बिल्कुल 9/9 स्वस्थ था। वापसी पर मैं स्वयं पैदल ही अपने साथियों के साथ चलकर बस अड्डे पर आ गया और सारा सफर बस के द्वारा बड़े आराम से बैठकर तय किया। अब मैंने कोई थकावट महसूस नहीं की और ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई। सारे सफर के दौरान परमपिता जी स्वयं बस के साथ साथ चलते रहे। वह दृश्य मैं बराबर देखता रहा और अब भी मुझे वह नजारा ज्यों का त्यों याद है। परमपिता जी की अपार रहमत मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। यह देखकर मेरे साथी प्रेमी भी बहुत खुश थे। सतगुरु दाता जी ने अपने बच्चों की आप ही लाज रखी। गांव के लोग मुझे देखकर बहुत ही हैरान थे कि एक दिन पहले तो इसकी यह हालत थी कि यह हिल भी नहीं सकता था, अब यह स्वयं ही बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के चला जा रहा है। सरसा वाले बाबा जी ने ऐसा कौन सा यादू कर दिया है कि महल सिंह में इतनी शक्ति तथा स्फूर्ति पैदा हो गई है। यह कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का प्रत्यक्ष करिश्मा है। सतगुरु जी ने मुझ बीमार को अपनी सत्संग की वर्कशॉप में पूरा ओवरहाल मुरम्मत कर दिया, अर्थात मुझे नए सिरे से एक नया जीवन प्रदान कर दिया है। मेरे गांव के लोग, मेरा परिवार तथा आस पड़ोस के लोग मेरी सही हालत देखकर बहुत प्रसन्न थे।
वे प्यारे सतगुरु जी का धन्यवाद करने लगे कि जिन्होंने महल सिंह पर महान उपकार किया है। मुझे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए मैंने घर पहुंचते ही पहला काम यह किया कि अपने पहले इष्ट देवों के तमाम चित्र तथा चेले चपटों से संबंधित सब सामान सामग्री आदि इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। उनके स्थान पर अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के सुंदर स्वरूप सजा दिए। मैं दिन रात सतगुरु के नाम सुमरण में मग्न रहने लगा, जिससे मुझे अत्यंत आत्मिक शांति प्राप्त होनी शुरू हो गई। मेरी दिन प्रतिदिन सुधरती दशा को देखकर सभी हैरान थे और वे लोग तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित थे, जो यह कहते थे कि महल सिंह तो जीवन भर उस बीमारी से पीड़ित रहेगा तथा उसी हालात में मर जाएगा। सतगुरु जी की कृपा तथा नाम का कमाल सबके सामने था। यह देखकर मेरा परिवार, मेरे सभी रिश्तेदार, संबंधी तथा आस पड़ोस व गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी दरबार में आकर परमपिता जी से नामदान प्राप्त कर लिया। अब मैं मालिक की कृपा से हर तरह से संतुष्ट तथा खुश हूँ और हर सत्संग पर दरबार में आकर सेवा भी करता हूँ। एक प्यारा सतगुरु ही धन्य कहने के योग्य है। मैं अकेला ही नहीं, ऐसे अनगिनत उदाहरण और भी हैं जो लोग अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके थे, अर्थात तंग आकर अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, परंतु परमपिता जी से नामदान प्राप्त करके अब वह अति सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दरबार में किसी प्रकार का कोई पखंडवाद या कोई टूना टामना आदि ना तो किया जाता है और ना ही ऐसा करने को कहा जाता है। यह सब तो सतगुरु जी की दयालुता, महानता, पावन दृष्टि तथा प्रभु भक्ति व नाम शब्द का ही कमाल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।